प्रिय श्रोताओं नमस्कार। चलिए सुनते हैं आज एक और कहानी। पुराने समय की बात है। एक राजा थे, उनके 4 पुत्र थे। राजा इस बात से गौरवान्वित महसूस करते थे कि वे 4 बेटों के बाप हैं। राजा के चारों लड़के जब छोटे थे तब आपस में मिलजुल कर रहते थे। चारों में बहुत प्रेम था। वे एक साथ भोजन करते, एक साथ खेलते और एक साथ पढ़ते लिखते। लेकिन उम्र बढ़ने और शादी विवाह होने के बाद उनके बीच की दूरी निरंतर बढ़ती गई। वे एक दूसरे से दूर होते गए। राजा की हार्दिक इच्छा थी कि चारों बेटे आपस में प्रेम पूर्वक रहते, एक दूसरे की बातों को मानते। राजा कभी कभी उन्हें बुलाकर एक साथ रहने का परामर्श भी देते, एकता का महत्व बताते। वे पुत्रों को समझाते कि एक साथ रहने से ही राजपाट बढ़ सकता है। आपसी मनमुटाव के कारण वे सब कमज़ोर पड़ सकते हैं। लेकिन राजा की बात उनके बेटे इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देते। बात बात में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते। चारों राजकाज के लिए स्वयं को योग्य और हकदार समझते। अपने पुत्रों के ऐसे व्यवहार से राजा दुखी थे। वे दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते कि इन्हें आपस में बांधने के लिए क्या किया जाए, कैसे इनके बीच प्रेम मोहब्बत फैले। एक दिन उनको एक उपाय सूझा। बस चुपके से पीतल के 4 गगरे मंगवाए, चारों में 4 चीज़ें भरवाई। फिर चारों गगरों को अपने पलंग के चारों पायदानों के पीछे गड़वा दिया। कार्य उन्होंने पूरी गोपनीयता के साथ की। कुछ दिनों के बाद राजा बीमार पड़े। उनको आभास होने लगा कि वे अब नहीं बचेंगे। उन्होंने सोचा कि यदि राजपाट का बंटवारा उनकी ज़िंदगी में हो तो बड़ी अच्छी बात होगी। पता नहीं उनकी मृत्यु के बाद चारों बेटे राजपाट के लिए आपस में क्या करेंगे। यह सोचकर उन्होंने चारों बेटों को बुलाया। लड़के आकर उनके पलंग के चारों ओर खड़े हो गए। राजा ने राजमंत्री और सेनापति को भी बुलाया। फिर अपने लड़कों से कहा, मैं बहुत दिनों से अस्वस्थ हूँ, लगता है अब नहीं बचूँगा। मेरे मरने के बाद तुम लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा न हो, इसलिए मैं इसी समय समूचे राजपाट का बंटवारा सेनापति और मंत्री की उपस्थिति में कर देना चाहता हूँ। राजा की बात सुन उनके बेटे खुश हुए। उन्हें तो जैसे मन माफिक मुराद मिल गई। राजा बोले, मैंने अपनी सारी दौलत अपने पलंग के चारों पायों के नीचे गाड़ दी है। मेरी मृत्यु के बाद कोड़ने से पहले पायों के नीचे की ज़मीन बांट लेना। जिसको जिस पाए की ज़मीन मिलेगी उसके नीचे की संपत्ति का हकदार वही होगा। तुम लोग मंत्री जी और सेनापति के सामने ज़मीन की खुदाई करना। जिसको जो मिले उसको उसी से संतोष करना पड़ेगा। राजा की बात पर बेटों ने सहमति जताई। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होगा। हम लोग वचन देते हैं कि बंटवारा उसी प्रकार होगा जैसा आपने बताया है। बेटों को पूरा भरोसा था कि पिताजी ने चारों पायों के नीचे बराबर बराबर संपत्ति गाड़ी होगी। कुछ दिनों के बाद राजा की मृत्यु हो गई। चारों बेटों ने मंत्री और सेनापति के सहयोग से राजा का दाह संस्कार किया। फिर पलंग के पायों की ज़मीन खोदने
के लिए चारों इकट्ठा हुए। सब ने पहले पलंग के पायों की ज़मीन का बंटवारा हुआ। प्रत्येक पाये के नज़दीक एक एक बेटा खड़े हो गए। मंत्री और सेनापति की उपस्थिति में अब खुदाई शुरू हुई। पहले पाये के नीचे पीतल का एक गगरा निकला। गगरे को बाहर निकालकर लोगों ने देखा, उसमें जौ भरा हुआ था। उस पाये की ज़मीन का हकदार बेटा चकित रह गया। पिताजी ने इसमें जौ भरकर क्यों गाड़ दिया था? अब दूसरे पाये के नीचे की ज़मीन खोदी गई। उसके नीचे भी वैसा ही पीतल का एक बड़ा सा गगरा मिला। उस गगरे में मिट्टी भरी हुई थी। उस पाये का हकदार बेटा भी यह देखकर दंग रह गया। आखिर क्या सोचकर पिताजी ने ऐसा किया है? अब तीसरे पाये के नीचे की ज़मीन खोदी गई। उसमें भी पीतल का एक गगरा मिला, लेकिन उस गगरे के भीतर देखने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें जानवरों की हड्डियां भरी थी। उस गगरे का हकदार बेटा हड्डियां देखते ही डर गया। पिताजी ने यह क्या किया है? सबकी निगाहें अब चौथे पाये पर टिकी थी। सभी सांस रोके खड़े थे। देखे उसमें क्या मिलता है। लेकिन उसमें भी एक पीतल का गगरा ही मिला, पर वह गगरा बाकी तीनों गगरों से अलग था, सिक्कों से भरा था। उस गगरे का हकदार बेटा थोड़ा प्रसन्न हुआ। उसको अच्छा हिस्सा मिला, लेकिन फिर उदास होकर राजपाट में एक गगरे सिक्के का क्या महत्व? राजा का यह विचित्र बंटवारा देख चारों बेटे उनके खिलाफ आग उगलने लगे। एक बेटा बोला, मरने से पहले पिताजी सठिया गए थे। दूसरे ने नहले पर दहला फेंका। पिताजी सठिया ही नहीं गए थे, पूरा पागल भी हो गए थे। ऐसा बंटवारा पागल आदमी ही कर सकता है। तीसरे ने और तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बोला, अरे वे शुरू से ही खराब आदमी थे, हम लोगों की तरक्की नहीं चाहते थे। वे बड़े बेवकूफ़ बनाकर चले गए। अब चौथे बेटे की बारी थी। उसने बंटवारे को खारिज करते हुए कहा, हम लोग इस बंटवारे को नहीं मानेंगे। राजपाट का फिर से बंटवारा किया जाएगा। इसको भला कोई बंटवारा कहेगा? राज दरबार में एक वृद्ध पंडित रहते थे। वे बहुत ज्ञानी थे। घटना की जानकारी पाकर वे भी आ गए। राजा के बेटों को उन्होंने समझाया। राजा साहब दूरदर्शी थे। वे कभी अनुचित निर्णय नहीं लेते थे। उनका यह बंटवारा हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने सोच समझकर यह बंटवारा किया होगा। आप लोगों को उन पर नाहक गुस्सा करने की बजाय बंटवारे को समझने का प्रयास करना चाहिए। राज पंडित का बुलावा सबको अच्छा लगा। राज पंडित पुनः बोले, हम लोगों को इस बंटवारे का मर्म समझने के लिए राजा विक्रमादित्य के दरबार में चलना चाहिए। वे जगत प्रसिद्ध राजा हैं। अपने निर्णय में वे दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। राज पंडित की बातों से सभी सहमत हो गए। फिर तनिक भी विलंब करना उचित न समझे। मंत्री, सेनापति और राज पंडित के साथ चारों बेटे राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुँचे। राजा विक्रमादित्य इस बंटवारे का विवरण सुन बहुत खुश हुए। उन्होंने राजा के चारों बेटों से कहा, आप लोगों के पिताजी ज्ञानी और सूझबूझ वाले राजा थे। अपने राजपाट का खूब अच्छा बंटवारा किया है। इस बंटवारे में कोई रहस्य नहीं, बिल्कुल साफ साफ बंटवारा है। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य अब बारी बारी से प्रत्येक गगरे के हिस्से के बारे में बताने लगे। बोले, जिस बेटे को जौ से भरा गगरा मिला है, वह राज्य भर के
अन्न का मालिक हो गया। जिसको मिट्टी से भरा गगरा मिला है वह राज्य भर के जगह जमीन और खेत बधार का मालिक बन गया। जिस गगरे में जानवरों की हड्डियाँ मिली है उसका हकदार बेटा राज्य भर के जानवरों, गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, बाघ, सिंह, ऊँट आदि सबका मालिक हो गया। इसी प्रकार जिस बेटे को सिक्कों से भरा हुआ गगरा मिला है वह अब राज्य भर के रुपए, पैसों और खजानों का मालिक है। राजा विक्रमादित्य के समझाने पर सभी बड़े प्रसन्न हुए। उन लोगों ने स्वर्गीय राजा की बुद्धि का मुक्त कंठ से प्रशंसा की। मंत्री, सेनापति, राजपंडित और चारों बेटे अब अपने नगर लौट आए। लेकिन यहाँ आने के बाद जब वे अपने हिस्से के बारे में सोचने लगे तो उनका माथा ठनकने लगा। इस बंटवारे पर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जिनको अन्न मिला है उनको जगह ज़मीन न मिले तो वह अन्न पैदा कैसे करेगा, खाएगा कहाँ। जिसको जगह ज़मीन और खेत बधार मिला है उनको अगर गाय, बैल, भैंस आदि जानवर न मिले तो वह कृषि कार्य कैसे करेगा। और जिनको जानवर मिले हैं यदि खेत बधार न मिले तो वे कहाँ चरेंगे, कहाँ रहेंगे। इसी प्रकार जिसको केवल रुपए पैसे मिले हैं वह केवल रुपए पैसों को लेकर क्या करेगा। रुपए पैसों से तो पेट भरेगा नहीं। अनाज, जगह ज़मीन और बिना माल मवेशी के कैसे काम चलेगा। राजा के बेटों ने खूब माथापच्ची की लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ा। इस बंटवारे के अनुसार अब उनकी भला आपस में मिलकर रहने में ही थी। अपने पिताजी के बंटवारे का उद्देश्य वे समझ गए। बस मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। यह देख राज दरबार के लोग भी बहुत खुश हुए। बेटों को एक साथ रखने का राजा का यह बंटवारा सबको पसंद आया। धन्यवाद।